हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में मैं आपको लेकर के आया हूँ मिर्ज़ापुर के कंती शरीफ दरगाह, जो कि विंध्यवासिनी टेंपल से 1 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो गाइस, आज मैं आपको इस दरगाह के बारे में पूरी डिटेल्स में जानकारियाँ दूंगा और पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ का मैं बतलाऊँगा कि ख्वाजा इस्माइल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कहाँ से आए थे, उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सदियों से भारत महान संत महात्माओं व सूफियों की धरती रही है, जिन्होंने इंसानियत के टूटे धागों को जोड़कर लोगों को मानवता की सेवा करने व नेक नियति की राह पर चलने का सबक दिया है। हज़रत ख्वाजा इस्माइल चिश्ती भी ऐसे ही संतों में गिने जाते हैं। ख्वाजा इस्माइल चिश्ती का पाक दरगाह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जनपद में स्थित है। मिर्ज़ापुर में आराम फरमाए अल्लाह के वली हज़रत ख्वाजा इस्माइल चिश्ती हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के सगे भांजे हैं। इनका विलादत बाशहादत चांद के 13 सवानुल मुअज़्ज़म 579 हिजरी सोमवार की सुबह संजरिस्तान ईरान में हुआ था। आपके वालिद हज़रत ख्वाजा सैयद इशहाक कादरी बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी के साहबजादे के मुरीद थे और उन्हीं से खिलाफत भी हासिल थी। हज़रत ख्वाजा इस्माइल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद से मजहब की तालीम हासिल की थी। ऐसा बताया जाता है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज को हमारे और आपके प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसारत दी, ए मोइनुद्दीन, तुम अजमेर जाओ। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसारत पर ख्वाजा गरीब नवाज सफ़र के लिए रवाना हुए तो इनकी बहन उम्मुल खैर का लाडला बेटा हज़रत ख्वाजा इस्माइल चिश्ती भी अपने वालिद वालिदा से मामा के साथ जाने की इजाज़त मांगने लगे। इस्माइल चिश्ती के वालिद वालिदा ने न सिर्फ उन्हें इजाज़त दी, बल्कि वो भी खुदा की इबादत के लिए उनके साथ रवाना होने को तैयार हो गए। यह नूरानी काफ़िला जगह जगह पड़ाव डालता हुआ लाहौर पहुंचा। यहाँ कुछ दिनों तक ठहर गए। ठहरते वक्त हज़रत ख्वाजा इस्माइल चिश्ती के वालिद हज़रत ख्वाजा सैयद इशहाक कादरी बहुत सख्त बीमार हो गए। इसी बीमारी के दौरान कुछ दिनों बाद वह इंतकाल कर गए। आज भी लाहौर में उनकी मज़ार शरीफ मौजूद है। इसके बाद यह काफ़िला आगे बढ़ा और अलग अलग जगहों से होते हुए अजमेर पहुंच गए। अजमेर पहुंचने के बाद गरीब नवाज ने इस्माइल चिश्ती को आगे जाने का हुक्म दिया। ख्वाजा गरीब नवाज के हुक्म पर खुदा की इबादत करते हुए ख्वाजा इस्माइल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने परिवार और कुछ मानने वालों के साथ अलग अलग जगहों पर होते हुए लखनऊ पहुंच गए। इन्हें लखनऊ आए अभी चंद महीने ही बीते थे कि एक दिन सपने में ख्वाजा गरीब नवाज ने इस्माइल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म दिया। कहा, अब तुम मिर्ज़ापुर की तरफ कूच करो। वहाँ लोगों को तुम्हारी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ के लोगों पर राजा के जुल्म का कहर टूट रहा है। सभी इंसान एक दूसरे के खून का प्यासा है। ख्वाजा गरीब नवाज की वसारत पर ख्वाजा इस्माइल चिश्ती लखनऊ से मिर्ज़ापुर की तरफ रवाना हुए। बताते हैं उस समय गहरवारा राजपूत वंश शासन परंपरा में अवध राज के अंतर्गत शासित राज्य में राजा दानव राय का शासन था। दानव राय शानदार और मोहब्बत करने वाला शासक के रूप में जाना जाता था, इसलिए उसे राज दैया नाम से प्रसिद्धि सूरत मिली थी। अफसानी कहानियों के मुताबिक कंतित नाग राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। यह राजा दैया की भी राजधानी थी। उसका बहुत बड़ा किला उजला नदी के किनारे से विंध्यवासिनी तक स्थित था। किले के उत्तरी किनारे पर उस समय चेतगंज के करीब से गंगा बहती थी। राजा दैया ने अपने रानियों के गुस्ल करने के लिए गंगा से मिलता हुआ एक नाला बनवा रखा था, जो उजला नदी में मिलता था। राजा दैया शानदार होने के साथ ही जालिम भी था। उसने गंगा के जल को छूने पर एक बिरादरी मखसूस के लोगों पर पाबंदी लगा रखी थी। राजा की आज्ञा न मानने वालों को सजा दी जाती थी। उसका मानना था कि हिंदू धर्म के अलावा और भी लोगों के छूने से गंगा नापाक हो जाएगी। राजा की तानाशाही इतनी बढ़ गई कि उजला में मखसूस बिरादरी के लोगों के गुस्ल करने पर रोक लगा दी गई। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की वसारत पर जब हज़रत ख्वाजा इस्माइल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने मिर्ज़ापुर में कदम रखा तो उन्होंने सबसे पहले कंतित गांव में स्थित शाही मस्जिद में रुके। वह यहीं पर नमाज पढ़ते, इबादत करते और लोगों को इल्म का सबक सिखाते। मिर्ज़ापुर के कंतित गांव ने ख्वाजा इस्माइल चिश्ती का मन जीत लिया। ख्वाजा इस्माइल चिश्ती को जब राजा दैया के
अवामी मफाद फैसलों की जानकारी हुई तो उन्होंने कंतित को ही अपनी काम की जगह बनाकर दुखी इंसानियत की निजात करने की ठान ली। हज़रत ख्वाजा इस्माइल चिश्ती ने पहले अपने खुतबों से लोगों में फैले उलझाव को दूर करने का कोशिश किया, लेकिन इससे उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। उन्होंने अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। बताते हैं, ख्वाजा इस्माइल चिश्ती के मानने वाले एक दिन गंगा नदी के किनारे पर पहुँचे तो घाटन देव नामक एक सिपह सालार ने उन्हें रोक दिया। यह जानकारी जब हज़रत ख्वाजा इस्माइल चिश्ती को हुई तो उन्होंने अपने प्रभाव असर से घाट पर रखे पत्थर के हाथी से सजीव रूप में गंगा की लहरों में रात को गुस्ल करने के बाद उसकी चिखांड सुनवाई। हजरत के इस चमत्कार की चारों तरफ चर्चा होने लगी। राजा के सिपह सालारों ने यह जानकारी राजा को दी तो उसने हजरत को युद्ध के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। परामन शांति हजरत यह नहीं चाहते थे वे अपने चमत्कारों से राजा का मन बदलने को कोशिश करते रहें, लेकिन दिन पर दिन राजा के व्यवहार हजरत ख्वाजा इस्माइल चिश्ती के लिए सख्त होता गया। अब तो उन्हें बार बार सिपह सालारों एवं सैनिकों द्वारा परेशान भी किया जाने लगा। आखिरकार जब हजरत ने सोच लिया कि राजा दैया ऐसे नहीं मानने वाला है तो उन्होंने अपने वजू करके अल्लाह का तवज्जो कर पलट दिया। उसके पलटते ही जैसे भूचाल आ गया और राजा का पूरा किला तहस नहस हो गया। इसके बाकी निशानी आज भी कंतित के गजिया में गंगा नदी के किनारे दिखाई पड़ता है। राजा के आतंक से मुक्ति के बाद भी पूरी जिंदगी हजरत ख्वाजा इस्माइल चिश्ती कंतित गांव में ही रहे और इसी जगह को अपना समझकर लोगों को नेक नियति की राह पर चलने का सबक देते रहे। 6 रजब 671 हिजरी जुम्मे की भोर में ख्वाजा इस्माइल चिश्ती का इंतकाल हो गया। बाद में लोगों ने यहाँ पर इनकी मज़ार बना दी। बताते हैं, ख्वाजा इस्माइल चिश्ती की मज़ार पर लगने वाले उर्स में हिंदू परिवार की तरफ से पहला चादर चढ़ाने का सिलसिला देवी अख्तार के ज़माने से शुरू हुआ, जो आज तक मुसलसल चला आ रहा है। हज़रत ख्वाजा के लिए देवी अख्तार की ईमान के बारे में भी एक दिलचस्प वाक्य है। देवी अख्तार रोज़ाना शाम के समय काम धाम से खाली होने के बाद अपनी पत्नी से डलिया तैयार करवाते थे। उसमें फूल, माला, अगरबत्ती, दीपक और भी ज़ियारत का सामान होता था। उसे लेकर वह ज़ियारत के लिए घर से निकल जाते थे और रास्ते में पड़ने वाले तमाम मंदिर मज़ार पर मुनासिब तरीके से पूजा ज़ियारत करके कंतित शरीफ मज़ार पर जाते थे। एक दिन इत्तेफाक से काम धंधे में फंस जाने की वजह से उन्हें कुछ देर हो गई। उस दिन मौसम भी कुछ ख़राब था, फिर भी वह पूजा पाठ और ज़ियारत करने के लिए घर से निकल गए। जगह जगह पूजा पाठ करते करते रात के लगभग 10 बज गए। फिर भी वह हज़रत ख्वाजा इस्माइल चिश्ती के ज़ियारत के लिए कंतित की तरफ चल पड़े। उस समय रास्ते में पड़ने वाले उजला नदी में पुल नहीं बना था। रह रहकर बरसात होने लगती थी। अपने धुन के पक्के देवी अख्तार के कदम तेजी के कंतित की तरफ बढ़े जा रहे थे। बरसात की वजह से उजला नदी उफान पर थी, फिर भी वह बेताब नहीं हुए और पानी में उतर गए। अभी वह थोड़ा आगे ही बढ़े थे कि एक गड्ढे में पैर चले जाने से डलिया उनके हाथ से छूटकर पानी में गिर गई और लहरों के साथ बहने लगी। मायूस होकर देवी अख्तार ने हज़रत ख्वाजा इस्माइल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की तरफ देखा ही था कि उतने में लहरों के चक्रव्यूह में फंसकर उनकी डलिया वापस उनके पास आ गई और पानी का बहाव भी कम हो गया। देवी अख्तार आराम से हज़रत का ज़ियारत करके वापस अपने घर आ गए। इन सब के सिवा भी हज़रत को मानने वाले बड़ी धूमधाम से हर कोई उर्स में चादर चढ़ाते हैं। इनमें एक परिवार है छोटा मिर्ज़ापुर के रहने वाले हाफिज़ मौलाना निसार अहमद चिश्ती निज़ामी का। आज से 125 वर्ष पहले इनके मन्नत के पूरे होने पर हज़रत के मज़ार पर चादर चढ़ानी शुरू की। इनके बाद इन्हीं के परिवार के भग्गल खलीफा इसे आगे चलाते चले आए। बाद में इनके बेटे रहमतुल्लाह ने यही जिम्मेदारी निभाया। बाद में उनके छोटे भाई सलामुल्लाह तो हज़रत को इतना मानने लगे कि वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय ख्वाजा इस्माइल चिश्ती की मज़ार पर ही देने लगे। अब उनके औलाद पूरी तारीफ़ के साथ इस परंपरा को निभा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा।